हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम होता है, वस्तु लिबिडो होता है, ईगो मनोग्रंथि होता है या ईगो सिंटोनिक होता है। तो ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म प्रेम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, E.H. डिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? E.H. डिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए है 8 अवस्था, ऑप्शन बी है 6 अवस्था, ऑप्शन सी है 7 अवस्था या ऑप्शन डी है 9 अवस्था। तो E.H. डिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं 8 होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? तो प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जन्नेन्द्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। तो सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जे.बी. वाटसन ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, टाइडमैन ने या फ्रायड ने। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो हमारा सही आंसर है फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? तो फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है आंशिक दमन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने दी थी, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है या वाटसन का है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है यह कथन ऑप्शन सी मैकडूगल का है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है, निश्चित स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है यह कथन किसका है? हमसे यह पूछा जा रहा है, यह मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, जेम्स ट्रेवर का है या वाटसन का है? तो मनोविज्ञान
व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन है ऑप्शन ए सही आंसर है स्किनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एग्जाम में कथन आधारित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुपक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपयुक्त सभी में? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान बहुपक्षीय शिक्षण में भी रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी रखा जाता है और सामूहिक शिक्षण में भी रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किया था, जॉन डुई ने किया था, जॉन लॉक ने किया था या कोई नहीं? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन करने वाले थे कार्ल सी गैरिसन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? रायबर्न का है, ड्यूई का है, इम्बिल का है या गैरिट का है? तो यह जो कथन है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन है रायबर्न का। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, परंतु बाद में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था। तो यह कथन रायबर्न का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जॉन डुई था, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक था ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी। हमारा सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं, प्लेवे पुस्तक के रचयिता है प्रायड, वाटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है या उपर्युक्त सभी? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु में, शिक्षा के केंद्र बिंदु में किसे रखा जाता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा बालक को। शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? एक निरीक्षक होता है और दूसरा भाग जो होता है उसका निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन, ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है जीवन इतिहास, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी है चरित्र लेखन। तो कौन सी विधि है जिसके दौरान मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन विधि
में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक भाग जो होता है वो निरीक्षण करता होता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए है जापान के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी इंग्लैंड के या ऑप्शन डी इटली के। तो स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो निरीक्षण विधि की विशेषता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है और ऑप्शन डी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इन चारों कथनों में क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है, हमसे यह पूछा गया है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन ए है अरिस्टो, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है वुंट। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अरिस्टो ने कहा था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक अरिस्टो था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या परिभाषा दी थी? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। और सी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन डी है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो जो पहला ऑप्शन है ये तो क्रो एंड क्रो का था, अभी हमने ऊपर देखा है क्वेश्चन में। तो स्किनर की परिभाषा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वॉल्फ ने किया, टाइडमैन ने किया, वुंट ने किया या टीचनर ने किया था। तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉल्फ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ऑप्शन ए है प्लेटो ने, ऑप्शन बी लोविट ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने या ऑप्शन डी ब्रूनर ने। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है जीवन इतिहास। तो हमारा सही आंसर है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में क्रो और क्रो ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्दर्शन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का या भौतिकता का? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सामाजिकता का गुण खेलों के माध्यम से बालक में विकसित होता है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन इतिहास विधि? तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन है, जीन पियाजे व ब्रूनर हैं, कोहलर व कोफ्का है या कोई नहीं? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जे.बी. वाटसन ने, वुंज ने, स्टाउट ने या स्किनर ने? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन करने वाले थे जे.बी. वाटसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है? शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है? तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह एक धनात्मक स्थानांतरण है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता किन्हें माना जाता है? वुंज है, स्टाउट है, मैकडूगल है या स्किनर है? तो अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है, वुंज। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो विलियम वुंज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक का कथन है, स्किनर का है, प्रायड का है या स्टेनले हॉल का है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह स्टेनले हॉल का कथन है। अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? टीचनर का है, स्टाउट का है, मैकडूगल का है या स्किनर का है? तो अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन टीचनर का है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन टीचनर का कथन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है या प्रक्षेपी विधि है? तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि का। 37 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का सीमित परिस्थितियों में, और डी है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1915 में,
1916 में, 1917 में या 1918 में? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह से गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, इन तीनों के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।